गाइस बोरुटो टू ब्लू वॉटेक्स चैप्टर 35 प्रीव्यू फाइनली आ चुका है और इस चैप्टर का पूरा फोकस सराडा उचिहा पर होने वाला है। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि सराडा की मांगेक्यू शारिंगान की पावर यूज करने की वजह से उसकी आईसेट काफी वीक हो चुकी है, लेकिन अब चैप्टर 35 में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। चैप्टर की शुरुआत में सराडा से होती है, वो नोटिस करती है कि उसकी विजन पहले से बेटर है। इसी से ये हिंट मिलता है कि या तो उसकी कंडीशन टेम्परेरी स्टेबल है या फिर उसकी कोई नई हेल्प मिलने वाली है। जब सराडा को सिचुएशन समझने की कोशिश कर ही रही होती है, तब उसके सामने एक स्पिरिचुअल पैटर्न वाला ऑब्जेक्ट आता है। ये सीन चैप्टर का सबसे मिस्टीरियस मोमेंट है। फैन का मानना यह है कि इसका कनेक्शन बोरुटो से हो सकता है। बोरुटो ने टाइम स्किप के बाद फ्लाइंग राइजिंग जैसी ये टेलीपोर्टेशन एबिलिटीज सीखी है। इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि वह सराडा को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो। कोई थ्योरी के हिसाब से बोरुटो सराडा की स्पेशल मिशन या ट्रेनिंग के लिए बुला सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिसेंट चैप्टर में सराडा को लगातार स्पॉटलाइट दी जा रही है। इससे लगता है कि ऑथर उसके लिए एक बड़ा पावर अप प्रिपेयर कर रहे हैं। मांगेक्यू शारिंगान की असली पोटेंशियल अभी तक से पूरी रिवील नहीं हुई है। हो सकता है कि कासिम कोजिन भी इस प्लान का हिस्सा हो, क्योंकि कोजी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज देख सकता है। वह बोरुटो के साथ मिलकर शिनजूस के खिलाफ प्रिपरेशन कर रहा है। सराडा का ट्रेनिंग आर्क स्टोरी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ओवरऑल चैप्टर 35 एक एक्शन चैप्टर से ज़्यादा सेटअप चैप्टर लग रहा है, लेकिन ये सेटअप फ्यूचर के बहुत बड़े इवेंट की तरफ सिग्नल कर रहा है। क्या बोरुटो सराडा फाइनली हमें एक बार फिर से साथ देखने को मिलेंगे? क्या सराडा को एक नया पावर अप मिलेगा? क्या शिनजूस के खिलाफ नेक्स्ट बैटल की प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है? इन सब सवालों के जवाब हमें ऑफिशियल चैप्टर में रिलीज मिलेंगे। अगर आपको बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स का लेटेस्ट चैप्टर स्पॉइलर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताओ सराडा का नेक्स्ट पावर अप क्या हो सकता है।